हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेल्यूजन। मैं आपको आज इस वीडियो में डेल्यूजन और उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी। तो डेल्यूजन एक तरह का साइकोटिक सिम्टम है जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर में ज़्यादातर पाया जाता है, मेनली पाया जाता है। बट डेल्यूजन है क्या, इसे सबसे पहले हम समझेंगे। So, delusion is a false, unshakable belief which is away from the social norm. यदि इसे टुकड़ों में मैं डिवाइड करूं और समझाऊं आपको, तो डेल्यूजन क्या है? एक प्रकार का फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ है। फॉल्स यानी कि झूठा, अनशेकेबल यानी कि जिसको चेंज ना किया जा सके, और बिलीफ यानी कि विश्वास। वे फ्रॉम दी सोशल नॉर्म यानी कि जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो डेल्यूजन एक प्रकार का झूठा और ना चेंज होने वाला विश्वास या बिलीफ है, जिसको आप कितनी भी रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन दे के भी पेशेंट के दिमाग को या उसके विश्वास को चेंज नहीं कर सकते, और ये विश्वास सोसाइटी के द्वारा भी एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। बट फिर भी ये विश्वास पेशेंट अपने दिमाग में बना के रखता है, तभी इसको फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ्स कहा जाता है। तो आई होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर आ गई होगी। अब मैं आपको टाइप्स के बारे में बताऊंगी कि डेल्यूजन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो नंबर 1 है प्राइमरी डेल्यूजन। तो प्राइमरी डेल्यूजन में पेशेंट को फॉल्स अनशेकेबल बिलीव्स अपीयर होते हैं, जो कि पूरी तरह नोटिसेबल होते हैं, लेकिन जिनका पर्सन की प्रीवियस लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये है प्राइमरी डेल्यूजन। दूसरा डेल्यूजन है हमारा सेकेंडरी डेल्यूजन। इस डेल्यूजन में भी पर्सन को फॉल्स और अनशेकेबल बिलीव्स आने लगते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस पर्सन की पुरानी लाइफ से या पुराने पिछले लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़े होते हैं। ये है सेकेंडरी डेल्यूजन। नेक्स्ट है डेल्यूजनल मूड। तो डेल्यूजनल मूड में व्यक्ति का जो मूड है या फिर जो मन है वो बार बार बदलता रहता है। हमेशा उसे एंजाइटी फील होती है और बार बार उससे ये लगता रहता है कि कुछ बुरा उसके साथ होने वाला है। इसको बोलते हैं डेल्यूजनल मूड। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेल्यूजन है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर या फिर डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में पर्सन को अपनी महत्वता का या इम्पोर्टेंस का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होता है। उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन है, और उसको कोई स्पेशल मिशन पूरा करना है जो कि उसको भगवान ने दिया है या गॉड ने दिया है। तो वो इस धरती पे कोई स्पेशल काम करने आया है या कोई गॉड का वो फरिश्ता है, इस तरीके का उसको आभास होगा, यानी कि अपनी इम्पोर्टेंस का ऐसा उसको फॉल्स बिलीव लगेगा। फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ रिगार्डिंग द पर्सनस ओन इम्पोर्टेंस, उसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसके बाद है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो इसमें व्यक्ति को इस तरीके का फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ होता है, जैसे कि कोई उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसको मारने की, किल करने की या उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके साथ हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी उसको एक फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ रहेगा कि someone is trying to harm him या फिर अटैक हिम। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो इसमें जिस भी व्यक्ति को ये डेल्यूजन होता है उसे इस प्रकार का फॉल्स बिलीफ रहेगा कि जो भी दुनिया में दूसरे लोग हैं वो उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर उसकी बुराई कर रहे हैं, या फिर उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर दूसरों का बिहेवियर उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए नेगेटिव होता जा रहा है। ऐसा डेल्यूजन या फिर ऐसा फॉल्स बिलीफ उसको लगेगा। एग्ज़ाम्पल देकर समझाऊं तो मैं सपोज़ कीजिए दो लोग बात कर रहे हैं,
जिनको वो व्यक्ति जिसको डेल्यूजन है जानता भी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को ये लगेगा कि वो दोनों लोग उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं या उसकी बुराई कर रहे हैं। तो ये है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो इसमें व्यक्ति को ये लगता है, ये फॉल्स बिलीव रहता है कि उसके विचारों को या उसके थॉट्स को कोई एक्सटर्नल पावर या बाहरी ताकत कंट्रोल कर रही है, अपनी मर्ज़ी से चला रही है और रोक रही है। ये है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, या फिर इसको डेल्यूजन ऑफ जेलसी भी बोलते हैं। तो इसमें पर्सन को यह फॉल्स बिलीफ रहता है कि जो उसका स्पाउस है, यानी कि हस्बैंड या वाइफ है या उसका सेक्सुअल पार्टनर है, वो अनफेथफुल है उसके लिए। पर्सन को ये लगेगा कि उसका स्पाउस उसके लिए अनफेथफुल है, यानी कि उसको चीट कर रहा है या फिर उसको धोखा दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी उसके पास प्रूफ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ रहेगा कि उसकी वाइफ, हस्बैंड, उसका स्पाउस उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और कितनी भी रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी उसका ये विचार और बिलीफ चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी या फिर जेलसी। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। तो डेल्यूजन ऑफ गिल्ट में एक पर्सन को हमेशा अपने लिए गिल्ट महसूस होता रहेगा, बुरा फील करेगा। एक फॉल्स बिलीफ रहेगा उसको कि दुनिया में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसकी फैमिली के साथ, उसकी कम्युनिटी में, सोसाइटी में या वर्ल्ड में कहीं भी, तो वो उस पर्सन की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं उस पर्सन से उसका लेना देना है, उसी की वजह से दुनिया में कुछ भी बुरा हो रहा है या उसके जानने वालों के साथ, उसकी कम्युनिटी में कुछ बुरा हुआ है। वो है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। नेक्स्ट है सोमैटिक डेल्यूजन। इसमें व्यक्ति को अपने शरीर के, यानी कि सोमैटिक माने फिज़िकल, यानी कि अपने बॉडी के बारे में फॉल्स बिलीफ होने लगेगा या डेल्यूजन्स आएंगे। जैसे कि उसको लगेगा कि उसके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है या उसका मे बी ब्रेन ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी फॉल्स और अनशेकेबल बिलीफ उसको रहेगा कि उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या कोई उसका पर्टिकुलर पार्ट बॉडी का ढंग से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है निहिलिस्टिक डेल्यूजन। इस डेल्यूजन में व्यक्ति को इस तरीके का फॉल्स बिलीफ रहेगा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति या पूरी दुनिया या वो खुद रियल नहीं है, यानी कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। ये दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही वो पर्सन या कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, रहता है। ये सब झूठ है, ऐसा उसको लगेगा पर्सन को। उसको बोलते हैं निहिलिस्टिक डेल्यूजन। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेल्यूजन है इरोटोमानिया। इरोटोमेनिया को कैरम्बोल्ट कैंडिंस्की कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। सो इसमें व्यक्ति को ये लगेगा कि जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके साथ डीपली लव करता है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी उसे ये लगेगा कि कोई भी दूसरा पर्सन, स्पेशली वो जो बहुत ही अमीर है या बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, कोई टीवी सेलिब्रिटी है, मूवी एक्टर या एक्ट्रेस है, वो उसके साथ डीपली लव में है, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि वो उसके साथ दे आर इन लव विद दैट पर्सन, उसको ये फॉल्स बिलीव रहेगा। नेक्स्ट है सिस्टमेटाइज्ड डेल्यूजन। इस डेल्यूजन में पर्सन को फॉल्स बिलीव्स रहेंगे, लेकिन ये फॉल्स बिलीव पर्टिकुलर सिचुएशन में या इवेंट में ही आएंगे। जब वो इवेंट नहीं रहेगा या ख़त्म हो जाएगा तो वो बिलीव्स भी चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो इवेंट फिर से आएगा या वो धुन, कोई म्यूज़िक सुनेगा या पर्टिकुलर सिचुएशन उसके साथ आएगी, तो फिर से उसको वो डेल्यूजन होने लगेगा। इसको बोलते हैं सिस्टमेटाइज्ड डेल्यूजन। लास्ट है हमारा बिज़ार डेल्यूजन। सो बिज़ार एक बहुत ही अजीब, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, स्ट्रेंज तरह का एक फॉल्स बिलीफ है जो कि पर्सन को हमेशा लगता रहता है। जैसे कि वो हर रोज़ एलियन से बात करता है या कोई स्पेसशिप आके लैंड होता है। बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल
एक फॉल्स बिलीव पेशेंट को रहेगा जो बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही absurd टाइप का है, जिसकी जो कोई भी सेंस नहीं बनाता। इस तरीके के डेल्यूजन को बोलते हैं बिज़ार डेल्यूजन। ये बस एक एग्जांपल था ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इस तरीके के और भी बहुत सारे बिज़ार डेल्यूजन्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है किसी भी पर्सन को कि कहाँ तक उसकी थिंकिंग उसको सोचने पे मजबूर करती है, फॉल्स डेल्यूजन उसका होता है। तो आई होप आप लोगों को डेल्यूजन और उसके टाइप्स समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में मुझसे। एंड थैंक यू सो मच।